आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 20 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए है। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में किसका? नंबर ऑफ डिजिट पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि चैप्टर का नाम भूल जाना है, नंबर ऑफ डिजिट पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए है। अब ये क्वेश्चन डील करने से पहले अब हमको डेसिमल के बारे में थोड़ा डिस्कस करना होगा। अब जहां जहां क्वेश्चन ले जाए वो तो बताना ही पड़ेगा। डेसिमल डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल डेसिमल पढ़ाएंगे और जाकर के डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे और टर्मिनेटिंग डेसिमल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव का अर्थ होता है रुक जाना। अब शांत दशमलव किसको कहते हैं? दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद रुक जाता है तो ऐसे दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं। एक उदाहरण के लिए क्या लिखे हैं कि 8.37, 0.22, 0.576, ये सब जो है कि शांत दशमलव है। शांत दशमलव को फ्रैक्शन में बनाना, शांत दशमलव को फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बनाते हैं? तो ये 8.37 है। ये जो है कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए 1 पर डबल जीरो दिए। यहाँ जो है कि सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल, इसलिए जाकर के 2/1 पर सिंगल डिजिट लिखे। यहाँ पर जो है कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए 576 लिखे और 1 पर 000 दिए। अब शांत दशमलव को फ्रैक्शन में बनाने का नियम, जब भी शांत दशमलव का फ्रैक्शन बनाना हो तो हमेशा हर को 10 बनाएं या 10 की पावर x होगी। क्या करना है? शांत दशमलव को फ्रैक्शन में बनाने का नियम, जब भी हम लोग शांत दशमलव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हर को 10 बनाने का कोशिश करेंगे। और 10 कैसे बनेगा? जब भी 2 और 5 का मल्टीपल होगा तभी 10 बनेगा। अब या तो n/10 रेज़ टू पावर x, मतलब n क्या होगा? वो हर हो गया और ये अंश हो गया, ये हर हो गया। यानी हर को हमको 10 रेज़ टू पावर x बनाना है या तो 10 का मल्टीपल बनाना है। अब ये भी लिखे हैं 10 बनाने के लिए 2 और 5 का मल्टीपल करना होगा। यानी अभी जस्ट बताए शांत दशमलव बनाने के लिए हर में क्या करना पड़ेगा? 2 और 5 का मल्टीपल करना पड़ेगा। चलिए छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यानी 7/2 है। अब इसको कहता है निम्नलिखित प्रश्नों को शांत दशमलव में बनाए। तो शांत दशमलव में बनाए, तो शांत दशमलव बनाने के लिए हम क्या बताए थे? अभी जस्ट क्या किए? 10 बनाना है। कहां? हर में 10 बनाना है। तो 10 कब बनेगा? जब 2 और 5 का मल्टीपल होगा तब। यहां तो 2 का मल्टीपल है, ये 2 का 2 है, लेकिन ये 5 नहीं है। क्या करेंगे? 5 यहां मल्टीपल कर देंगे हर में और अंश में भी 5 मल्टीपल कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 35/10। ये आपका हर 10 हो गया। तो यहाँ डेसिमल डाल देते हैं, 0 कैंसिल आउट हो गया। ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव। अब इसको बनाना है 7 जैसे का तैसे लिख दिया। 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2। अब 2 आ गया और ये 2 अब 5 लाना है। तो 5 लाना है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पावर 2 इसलिए 2 लिखेंगे। अब यहां भी इसी तरह से करेंगे 5 रेज़ टू पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा? 7 गुना 25 ये हो जाएगा कितना? 2 5 जा 10, यानी 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2, यानी आप 7 से गुना कर दो। 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16, 165 बाई कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा आपका शांत डेसिमल 1.65। ये आपका हो गया शांत दशमलव। आप इसको फिर बनाएंगे तो 178 राइट करेंगे एज इट इज, और नीचे कितना है? 125। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 रेज़ टू पावर q, यानी 5 रेज़ टू पावर q। अब कमी किसका है?
यानी 5 तो है, यानी 2 का कमी है तो 2 लिखेंगे, लेकिन पावर क्या है 3 है तो यहां भी लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर क्यूब। अब 178 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 को लिख सकते हैं 8 अपॉन ये हो गया कितना 5 टू जा 10, ये आपका हो गया 10 और पावर सेम है इसलिए ये 3 हो गया। अब वो रूल तो हम तो पढ़ा चुके हैं कि a अपॉन m इंटू बी अपॉन m, यानी पावर सेम है तो उस केस में a इंटू बी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर रह जाएगा। अब क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64 के हो गया 4, हाथ में 6, 8 7 56, 56 और 6 62, 62 के 2, हाथ में 6, 8 1 8 6 14, ये रहा आपका। और ये कितना हो गया 3 अंक के बाद, यानी देखिए पावर 3 है, 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। पावर जितना रहेगा उतने ही अंक के बाद पॉइंट लिख दीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, अब कितना है 1769, 1769 जैसे का तैसे लिख दिए। अब 6 to 5 को क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये 5 और 2 तो है ये तो, अब क्या करें इसको, फिर अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर यानी मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर पावर 2 से। अब यहां भी ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे अंश में 2 पर पावर या 2 रेज़ टू पावर 2। अब ये क्या हो गया तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1769, ये हो गया आपका 4 अपॉन ये 5 रेज़ टू पावर 4 एज इट इज। अब देखिए बेस सेम है तो पावर जुटेगा, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ाए हैं कि बेस सेम a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, उस केस में हो जाएगा a रेज़ टू पावर m प्लस n, यानी बेस सेम। तो क्या लिखेंगे अब इसको लिखना है 2, बेस सेम हो गया तो 2 लिख देंगे, पावर 2 2 जा 4 हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 9 जा कितना हो जाएगा ये 36, 4 9 जा 36 का 6, कैरी कितना हो गया 3 हो गया। तो 6 चौके 24 और 3 27 के 7, हाथ में 2, 7 चौक 28 2 30 के 0, हाथ में 3, 4 1 4 3 7। और ये आपका हो गया कितना, यानी पावर 4 है, 4 अंक के बाद ये आपका डेसिमल आ जाएगा, यानी पावर 4 है 1 2 3 4, यहां डेसिमल आ जाएगा, इसको 0 अपने से डाल दिए, यानी 0.076, ये हो गया आपका 7 दशमलव। तो ये याद रख लेना है। 2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर क्यूब, और 16 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4, 32 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5, 64 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6, 128 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 7। इस तरह से 10 तक याद रख लेना है। और 5 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2, 125 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3। इस तरह से ये जो है कि 5 रेज़ टू पावर 10 को तक याद रख लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो डेसिमल के बारे में पता चल गया, केवल हम डिस्कस किए क्या 7 दशमलव के बारे में, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या, 7 दशमलव किसको कहते हैं, तो 7 का दशमलव का अर्थ होता है कि रुक जाना।